नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी तमिल संगमम हेतु बीएचयू में परिचय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। श्री काशी विश्वनाथ धाम में टहल रहे 3 संदिग्धों को सीआरपीएफ ने पकड़ा। एलआईसी के आंदोलनरत अभिकर्ताओं ने वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कार्यालय का किया घेराव। और शहर की अग्रणी शिक्षण संस्थाओं में उल्लासपूर्वक मनाया गया बाल दिवस। और अब खबरें विस्तार से। काशी तमिल संगमम हेतु बीएचयू में परिचय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक होने वाले काशी तमिल संगमम के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने आज परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे काशी तमिल संगमम के लिए बीएचयू मेजबान संस्थान है। संगमम के लिए आयोजित परिचय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रख्यात शिक्षाविद तथा भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चमुकृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारतीय हमेशा से आपस में एकता, एकात्मता तथा आत्मीयता के भाव के साथ रहते आए हैं। भले ही भाषा, रहन सहन तथा विचारों को लेकर जितनी भी विविधता क्यों न हो। कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि 1 महीने में तमिलनाडु से तकरीबन 2500 प्रतिनिधि काशी आएंगे व यहां से समृद्ध अनुभवों व यादगार प्रवास के बाद लौटेंगे। वहीं विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि काशी एक लघु भारत की तस्वीर पेश करती है। उन्होंने कहा कि कैंट क्षेत्र का विधायक होने के नाते यह उनके लिए अत्यंत गर्व की बात है कि इस क्षेत्र में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के अनुरूप तैयार किया गया है। ये जो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम होने जा रहा है, तमिलनाडु से 2500 प्रतिनिधि आएंगे। आईआईटी मद्रास और बीएचयू के दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। 12 ग्रुप्स में तमिलनाडु से डेलीगेट्स आएंगे। वो यहाँ हर एक ग्रुप यहाँ 2 दिन रहेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी में जितने भी देखने के स्थान हैं वो सब देखेंगे। फिर यहाँ से प्रयागराज और अयोध्या भी जाके देखेंगे। और यहाँ बीएचयू कैंपस में जो उत्सव का स्थान है वहाँ रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दिन में अलग अलग प्रकार के संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ होंगे और कई प्रकार के मेले, वहाँ स्टॉल्स होंगे, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, तमिलनाडु के सभी प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स के और व्यंजन के और तमिलनाडु के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक परंपरा के परिचय, प्रदर्शनी इत्यादि कार्यक्रम होंगे। काशी के सभी लोग यहाँ आके इसका आनंद ले सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र काशी मिनी भारत कहा जाता है। यहाँ हर प्रदेश के, हर भाषा के बोलने वाले लोग, हर प्रदेश के लोग निवास करते हैं। तमिल भाषी लोग भी बड़ी संख्या में काशी में निवास करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इस एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, काशी तमिल संगमम। यहाँ लगभग 1 महीने तक तमिलनाडु से लोग आएंगे। वो अपनी संस्कृति हमें बताएंगे, हम अपने रिवाज उन्हें बताएंगे। वो अपना भोजन हमें कराएंगे, हम अपना भोजन उन्हें कराएंगे। कुल मिलाकर उत्तर के लिए दक्षिण को समझने का और दक्षिण के लिए उत्तर को समझने का ये बहुत ही अच्छा अवसर होगा। बतौर जनसेवक हम सभी का प्रयास होगा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो और हम सभी इसकी सफलता के लिए जी जान से लगेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में टहल रहे 3 संदिग्धों को सीआरपीएफ ने पकड़ लिया।
श्री काशी विश्वनाथ धाम में रविवार शाम करीब 5 बजे टहल रहे 3 संदिग्ध युवकों को सीआरपीएफ ने पकड़ लिया। तीनों को चौक पुलिस के हवाले कर दिया गया। वे झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले हैं। उनके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। इंस्पेक्टर चौक शिवाकांत मिश्र ने बताया कि गेट नंबर 4 से तीनों ने धाम में प्रवेश किया। ज्ञानवापी मस्जिद के पास से होते हुए तीनों मंदिर चौक की ओर गए। मंदिर के पूर्वी द्वार पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को उन पर संदेह हुआ। उसने सीआरपीएफ के जवानों को जानकारी दी। जवान तीनों को कंट्रोल रूम ले आए। इसके बाद चौक पुलिस को सौंप दिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अजमेर शरीफ के लिए वे निकले थे। वाराणसी से दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। यहां पहुंचने पर एक युवक ने विश्वनाथ मंदिर जाने की इच्छा जताई। उसके साथ दोनों दोस्त भी धाम में चले आए। इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्र के मुताबिक तीनों के बारे में उनके स्थानीय थाने से जानकारी कराई जा रही है। फिलहाल सभी हिरासत में हैं। एलआईसी के आंदोलनरत अभिकर्ताओं ने वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कार्यालय का घेराव किया। वाराणसी डिविजनल काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन 14वें दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों के समर्थन एवं वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के अड़ियल रवैये के विरोध में 11 नवंबर को प्रेषित पत्र के आधार पर प्रबंधन का अभिकर्ताओं ने घेराव किया। सभी प्रतिनिधि आज निश्चित समय पर वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कार्यालय पहुंचे तथा अपनी मांग पूरी करने की बात वरिष्ठ मंडल प्रबंधक से की। वाराणसी डिविजनल काउंसिल के आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएल ठाकुर एवं डिविजनल काउंसिल अध्यक्ष कपिल देव सिंह एवं महामंत्री स्वर्ण सिंह सहित शाखाओं के प्रतिनिधि कर रहे थे। सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन एवं घेराव में मुख्य रूप से आर.के. त्रिपाठी, दिलीप सिंह, अशोक त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। आज हम लोगों की वरिष्ठ मंडल प्रबंधक से वार्ता हुआ। वार्ता में सकारात्मक सोच के तहत सर द्वारा हम लोगों की बातों को मानने, जो बाढ़ अग्रिम हम लोगों की मुख्य मांगे थी, बाढ़ अग्रिम और ऑफिस अलाउंस जिस पर शर्त लगाया गया था, वो बिना शर्त देने की बात उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस आपके मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज हम लोग ये धरना ये समाप्त हुआ है। अब 23 तारीख को हम लोगों का IRDA के खिलाफ एक तिरंगा यात्रा 22 जुलूस के रूप में हम लोगों को यहाँ से निकल के जिलाधिकारी कार्यालय तक जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का काम होगा। तो कितने दिनों तक ये धरना चला है और किनसे आप मिले हैं, क्या नाम है उनका? अच्छा, हाँ, हम लोगों का धरना 1 और 2 नवंबर को ब्रांचों में था, जो शहर की ब्रांचें थी वहाँ, और उसके बाद 3 नवंबर से लगभग आज तक हम लोगों का मांग पूरी होने तक था। वो मांग पूरी होने के बाद आज ये समाप्त किया जाता है। हम लोगों की वार्ता वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री विनोद कुमार जी से हुआ है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में उल्लासपूर्वक बाल दिवस मनाया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में बाल दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में बनपुरवा शाखा में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें बच्चों के बीच शारीरिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं मनोरंजक क्रियाकलाप विभिन्न समूहों में बांटकर आयोजित किया गया। प्रार्थना सभा में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया और बच्चों की आयोजित गोष्ठी में कविता पाठ, भाषण एवं नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिया गया। उनके कक्षा अध्यापक सभी छात्र छात्राओं को मिष्ठान वितरित किए तथा अंत में विद्यालय की तरफ से चॉकलेट वितरित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के संदर्भ में प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हमारी संकल्पना का प्रमुख भाग है। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में भी हमारा समस्त कार्यक्रम उन्हीं बिंदुओं पर आधारित है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्यगण चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर A.K. चौबे, रचना अग्रवाल सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। इसी क्रम में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में बाल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया। उक्त अवसर पर नर्सरी, LKG, UKG के बच्चों द्वारा हेलोइन में भूतों की वेशभूषा को धारण किया गया, जिसमें वे बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। इन्हीं वेशभूषा में बच्चों ने खूब नृत्य किया। वहीं कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के खेलों का आनंद लिया गया। सभी खेलों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं उत्साह के साथ प्रदर्शन भी किया। प्रस्तुत किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की प्रबंधक ने बहुत प्रशंसा की एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने भी बच्चों को संबोधित किया एवं उनमें उपहार वितरित किया।
स्टार्ट। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में बाल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, छोटे छोटे समूहों में बौद्धिक एवं शारीरिक अभ्यास के माध्यम से हम बच्चों में स्वास्थ्य, नैतिकता एवं ज्ञान वृद्धि इस बाल दिवस की थीम रखे हैं। मैं सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भैरव अष्टमी के अवसर पर बाबा बटुक भैरव के दरबार में विविध आयोजन किए जाएंगे। आगामी 15 नवंबर व 16 नवंबर को कामाख्या स्थित बाबा बटुक भैरव मंदिर में भव्य भैरव अष्टमी का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर बाबा को 56 प्रकार के भोग लगाकर विशेष पूजन अर्चन संपन्न होगा। बाबा की वृहद आरती के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। इस बात की जानकारी मंदिर के महंत जितेंद्र मोहनपुरी, विजय गुरु इत्यादि लोगों ने पत्रकारों को दी। जी कब क्या कार्यक्रम है? ये 16 तारीख को बाबा का विशेष भैरव का जन्म उत्सव है और उस दिन क्या है कि ब्रह्मा का 5वां शीश का काटने के लिए वो भैरव का उत्पत्ति हुआ। जो जिस 5वां शीश से शिव की निंदा उन्होंने किया रहा ब्रह्मा ने, उस दिन भैरव की उत्पत्ति हुई है। और उस दिन 16 तारीख इस बार माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है बाबा का भैरव का उत्पत्ति। तो भैरव का जो उत्पत्ति हुआ है और ये 16 तारीख को विशेष बटुक भैरव मंदिर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का पंचामृत से स्नान होगा। 108 ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक होगा और तत्पश्चात बाबा का जन्म उत्सव हुआ है 10 बजे। 10 से 11:15 के बीच में मान्यता है शास्त्रोक्त विधि और उस समय विशेष बाबा का जन्म उत्सव होगा। और उसके बाद बाबा के 1008 बत्तियों से कपूर से और कपूर और अगरबत्ती से बाबा का स्नान आरती होगा स्नान दान के बाद। और फिर उसके बाद तत्पश्चात भंडारा चलेगा। शाम को 3 बजे बाबा का रुद्राक्ष से 1.25 लाख रुद्राक्ष से बाबा का श्रृंगार होगा। अन्नकूट से बाबा का भोग लगेगा और रात्रि में पंचमकार से विशेष पूजा होगा। ठीक 12 बजे बाबा का जन्म उत्सव का विशेष केक कटेगा जो 111 किलो का केक है बाबा का। अब खप्पड़ उप्पड़ का भोग लगेगा। और ये लगभग ये कितनी पुरानी परंपरा है? ये इसका शास्त्रोक्त विधि बहुत पुराना है क्योंकि ये इतिहास की त्रेता अवतार द्वापर हम ये नहीं कह सकते। द्वापर त्रेता या कलयुग ये बता नहीं सकते क्योंकि उसके पहले का कई हजार लाख वर्ष पहले का ये है कि भैरव की उत्पत्ति हुई है। इससे क्या संदेश देंगे गुरु जी? इससे देखिए मानव कल्याण के लिए हम लोग बाबा का उत्सव मनाते हैं। आज कलयुग के अधिशास्त्री देवता जो है भैरव है और भैरव का अगर वो दर्शन पूजा अर्चन करता है जिससे बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं। भैरव को विशेष प्रसाद जैसे लड्डू है, दल बेसन के लड्डू है और मदिरा का और जो भी पंचमेवा है, फल मीठा इत्यादि से बाबा को प्रसन्न किया जाता है। और भक्त लोग इससे अगर प्रसन्न करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर किसी को शारीरिक कष्ट अगर है तो उस दिन दर्शन करने से कैसा भी शारीरिक कष्ट हो वो भैरव का दर्शन करने से वो शारीरिक कष्ट का मुक्ति प्राप्त होता है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। सोमवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी रामनगर में बाल दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विद्यालय व महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं को उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय के बच्चों द्वारा बाल दिवस के अवसर पर खाने पीने की विभिन्न सामग्रियों के स्टॉल लगाए गए। स्टॉल पर बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक व शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारियों ने सामान को खरीदा और खूब आनंद उठाया। बच्चों द्वारा विभिन्न खाद्य सामग्रियों का स्टॉल लगाया गया। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी खूब सराहना की तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर
विजय शंकर मिश्र ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनकी प्रशंसा की। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में किरण शर्मा, सोनिया मिश्रा, चंद्रदीप सिंह, श्वेता पांडे इत्यादि शिक्षक, शिक्षिका, अभिभावक व कर्मचारी मौजूद रहे। ट्वेल्थ साइंस, 12 कॉमर्स के बाद आप लोग भी लाइन में आ जाइए। 12 साइंस, चलिए। हाँ, क्लास प्रेप में सेकंड गेम हुआ था हाई की बैलेंसिंग रेस, जिसमें आना पटेल फर्स्ट, सिद्धि कुमारी सेकंड, शी इज एब्सेंट टुडे। दिव्यांशी शर्मा छोटे छोटे बच्चों के लिए महिमा नाम LKG के 50 मीटर रेस के बच्चों को भेजिएगा। Now second game in LKG. बच्चा पैर नहीं डाले एकदम। इसको इसलिए ले लिए कि आ जाए, इसका जलेबी बड़ा अच्छा। रुक जाइए। किस तरह का आज ये चल रहा है कार्यक्रम? ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हम बच्चों को इनके पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने जिस तरह विकास और उत्थान की एक झड़ी लगाई थी इस देश में, जिससे देश यहाँ तक पहुँचा और आने वाले कल में ये जो बच्चे हैं ये भी उन्हीं के समान इस देश के लिए कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ बनेंगे तो ही काम चलेगा। ये प्रेरणा के लिए बाल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी तरफ से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के बच्चों को आशीर्वाद है और वो आगे बढ़ें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन के कुछ पल, कुछ क्षण अपने अंदर उतारेंगे तो निश्चित है कि इस देश के लिए सार्थकता उनके कारण आ सकेगी। यही उद्देश्य है और यही बाल दिवस का प्रारूप है। SBSS सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में बाल दिवस पर बाल मेला लगाया गया। सूरजकुंड नई सड़क स्थित SBSS सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर बाल मेले का आयोजन किया गया। उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी ने रिबन काटकर किया। इसके बाद विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा की मूर्ति पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी, प्रबंधक तृप्ति तिवारी, कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव इत्यादि ने माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य व प्रबंधक द्वारा बाल दिवस के अवसर पर बच्चों में उपहार वितरित किया गया। बाल मेले में बच्चों ने अनेक प्रकार के खाने पीने के सामानों के स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों पर बच्चों, अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ साथ अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। सभी ने इनका खूब आनंद लिया। कार्यक्रम में सुधा गर्ग, सोनाली गुप्ता, दिनेश विश्वकर्मा सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं तथा उनके अभिभावक उपस्थित रहे।
पुष्पांजलि। जो क्लास टीचर्स हैं, जो बच्चे अपना नेम सुन रहे हैं, वो स्टेज पर आइए प्लीज बेटा। जिन बच्चों ने to come on the stage, come on the stage and do all their work. बार निकलो मत आइए Students, all of you please get on with your teacher. Class LKG and nursery, please come down. Please come down. आज हमारे विद्यालय में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे देश का हर बच्चा मुस्कुराए। वो अपने बच्चों से और हमारे देश के हर बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और इसीलिए वो चाहते थे कि उनके भविष्य बने रहें और वो हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराने के अवसर में अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारे विद्यालय में बच्चों ने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन लगाए और अपने उत्साह को दिखाया, जिसको देखकर हमारा मन बहुत खुश है और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ। पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा आयोजित भारतीय परंपरा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ। वहीं प्रथम सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर जयंत उपाध्याय महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने किया। इसमें कुल 6 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर जयंत ने सभी प्रस्तुत शोध पत्रों का सारांश प्रस्तुत करते हुए भारतीय दर्शन के आधार पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण संदर्भों को व्याख्यायित किया। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में कुल 40 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। मेरा मानना है कि देश से बड़ा राष्ट्र होता है। देश सीमाओं के अंदर होता है और राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। जो राष्ट्र देश पे, सत्ता पे, व्यवस्था पे निर्भर हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। राष्ट्र की शक्ति इतनी ताकतवर होती है, सत्ताएं उसके सामने बहुत बौनी होती हैं। जब राष्ट्र सत्ताओं के पीछे, पार्टियों के पीछे, नेताओं के पीछे भागता है, तो फिर समझ लीजिए कि उसका अंत होना निश्चित है। मेरा आज भी मानना है, सनातन समाज अपनी सामूहिक शक्ति का जिस दिन भी प्रदर्शन करेगा, दुनिया की हर शक्ति आपके सामने झुकेगी। और लोग कहते हैं 2014 में कोई हिंदूवादी नेता आ गया। मेरा आज भी मानना यह है, 2014 से पहले भारत के जनमानस ने जब भी सत्ताओं का चुनना तय किया, तो किसी के लिए यादव महत्वपूर्ण है, किसी के लिए ब्राह्मण महत्वपूर्ण है, किसी के लिए ठाकुर था, किसी के लिए बनिया था, अगड़ा था, पिछड़ा था। 2014 पैदा ही इसलिए हुआ कि भारत के सनातन समाज ने पहली बार सनातनी होकर वोट दिया। इसलिए जब आपने सनातन के लिए वोट दिया, तो बाबा विश्वनाथ भी हमें बनते हुए नजर आते हैं। और 450 साल पहले बाबा विश्वनाथ की जो असली मूर्ति थी, जिसे इस्लामिक जिहादियों ने एक मस्जिद का रूप लेके छुपा दिया था, आज उस पे भी चर्चा हो रही है। आज उज्जैन पे भी चर्चा हो रही है। आज सरदार पटेल की मूर्ति लग रही है और उसे नाम दिया जा रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूनिटी। उसी तरीके से इंडिया गेट पे जो मूर्ति लग रही है सुभाष चंद्र बोस की, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। इसलिए इस सत्ताओं में हमने ऐसे लोगों को चुना, इसलिए हमारी स्थिति ये हुई।
आपने थोड़ा सा करेक्शन किया है और दुनिया आपकी तरफ देख रही है, यही मैं कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, इस समय अगर पार्टियों की बात करें, जो भी पार्टी, कोई राजनीतिक सवाल नहीं, मैं बस इसी बात पे मेरा कोई सवाल ही नहीं राजनीतिक। हिंदू और राष्ट्र को ही अपना रहे हैं, तो क्या लगता है ये इसलिए हो रहा है कि आपको पहली बार अपने होने का 700 साल में एहसास हुआ कि हम हैं कौन, और जब आप बदले तो देश की व्यवस्था भी बदल रही है, न्यायपालिका भी बदल रही है। जो न्यायपालिका भगवान राम पे ऐसी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेती थी जिसमें ये कहा जाता था वो काल्पनिक हैं, वही न्याय व्यवस्था चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि 40 दिन में फैसला देंगे राम के ऊपर। वही न्याय व्यवस्था इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। लिहाजा मैं मानता हूं कि मेरा जो अगर ड्रीम है, मैं चाहता हूं 1000 पार्टियां लड़ें, लेकिन उन पार्टियों के बीच में मुद्दा यह हो कि कौन सी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सनातनी हिंदू को देगी, वही जीतेगी। चेतगंज स्थित सती माता मंदिर में चल रहे अखंड रामायण पाठ के समापन पर भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। चेतगंज स्थित सती माता मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को अखंड रामायण के समापन के बाद भव्य भंडारे का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। लोगों ने मां का दर्शन पूजन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक माला फूल व विद्युत झालरों से सजाया गया। इस अवसर पर महेंद्र गिरी, कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, पार्षद शंकर साहू सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान रामायण पाठ करने वालों को सम्मानित किया गया। समापन हो रहा है। समापन ही कई सौ सालों से नहीं होता है। भगवान का अखंड रामायण पाठ चल रहा है। रामलीला की समाप्ति के बाद शकुंतला माता जी आज 100 कितने वर्षों से कर रही है। हम लोग भंडारा पाठ करते रहते हैं। तो आज क्या क्या हो रहा है? अखंड रामायण का पाठ है, भंडारा है, हर बार होता है, इस बार भी हो रहा है। तो क्या उद्देश्य होता है? भगवान रामायण में ही सब कुछ है। रामायण से बड़ा ज्ञान है, गीता से बड़ा ज्ञान तो कुछ नहीं है। हम वर्षों सैकड़ों 50 साल से मांग कर रहे हैं कि रामायण गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एक धर्मशाला यहाँ चल रहा है, धर्मशाला अजय राय जी के बगल में निःशुल्क बन रहा है, तो 500 आदमी का निःशुल्क कार्यक्रम होगा। जनता से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बनारस में पैसा कोई नहीं है, ऐसा मोदी जी का प्रेरणा है। कितने लोग को लाभ मिलेगा? जितने लोग वहाँ कार्यक्रम, यहाँ तो कई सौ लोग हर साल करते हैं कार्यक्रम। ये छोटा जगह है, वो बहुत बड़ा जगह है। मेहंदीपुर बालाजी सरकार समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत बालाजी सरकार की भव्य झांकी सजाई गई। मेहंदीपुर बालाजी सरकार के आयोजकों द्वारा लहरतारा स्थित एक हाता में लोगों की सुख समृद्धि की कामना को लेकर 2 दिवसीय अखंड पूजन अर्चन व हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समापन के दूसरे दिन मेहंदीपुर बालाजी की भव्य झांकी सजाई गई। इस अवसर पर नामचीन कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई, जिसमें भक्त झूम उठे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने दरबार में हाजिरी लगाई व परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बालाजी सरकार मंडल से जोड़ने के साथ परिवार में आ रही अनेकों दिक्कतों को दूर करने के उपाय आयोजकों ने बताए। इस अवसर पर दिनेश जायसवाल, संजय मिश्रा, विजय जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। अरे सेवा का सीने वागर शीशक लालंत बता दे। अरे किसकी बाट उड़ेंगे क्यों ना बनाए।
देखिए, 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था मेहंदीपुर सरकार का, और भव्य हो रहा है एकदम प्रोग्राम, और ये आज समापन है। इस समापन के तौर पे आज यहाँ पे भजन कीर्तन सभी का वो कार्यक्रम रखा गया है, और यहाँ पे लोग आनंद भी उठा रहे हैं। और मैं चाहूँगा लोग बाबा के दरबार में आएँ और आके यहाँ से सीख लें, वाकई में ये सच्चा दरबार है। और यहाँ पे आने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? देखिए, जैसी श्रद्धा वैसा वो फल, और जो बाबा के दरबार में आया वो कभी खाली नहीं गया, उनकी मनोकामना पूरी होती ही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता व बाल दिवस समारोह आयोजित किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही स्थित परिसर में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन तथा बाल दिवस समारोह का रंगारंग शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी BHU एवं विशिष्ट अतिथि दीनानाथ मिश्र, पूर्व सब इंस्पेक्टर, विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक अजीत कुमार वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सर्वप्रथम बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जीवन में खेलकूद का महत्व समझाया। मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में बच्चों के उज्जवल भविष्य की एवं बाल दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्हें खेलकूद के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता में कक्षा नर्सरी से कक्षा 10 तक के बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और इसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वहीं विद्यालय प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह देते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय खेलकूद विभाग अध्यक्ष काशीनाथ जायसवाल एवं अर्चना कुमारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। खो-खो लॉबी में जितने भी प्लेयर्स हैं वो बैठ जाएं, खड़े नहीं रहे। काउंसिल मेंबर आप उनको बैठाइए। LKG Dummies and the winner is बहुत सुंदर और डैश कर दिए गए। सीनियर बॉयज कबड्डी का गेम चलता हुआ अंश कुमार मिश्रा 4th B and the winner for spoon race boys is Saif Ansari 4th B. Please come on the stage. Spoon race class third
Class 3rd boys frog jump. The second tournament is Vedant, a frog jump master. Please come to the stage. Ansh Kumar Mishra, 4th B. And the winner for spoon race boys is Saif Ansari, 4th B. Please come on the stage. Spoon race girls. आज हमारे विद्यालय में 2 दिवसीय वार्षिक खेल कूद महोत्सव का समापन कार्यक्रम हुआ। इसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, शॉट पुट और अन्य विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया, जहां हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के आए BHU से, और मिस्टर दीनानाथ मिश्रा जी आए एक्स इंस्पेक्टर कस्टम विभाग। इनके करकमलों के द्वारा आज समापन भी हुआ और बच्चों को मेडल्स और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अपने विद्यालय में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन हुआ, जिसमें समापन के मुख्य अतिथि डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जी ऑर्थो विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रहे। मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपने बीच मुख्य अतिथि के साथ साथ ही विशिष्ट अतिथि दीनानाथ मिश्रा जी रहे, जो सब इंस्पेक्टर रहे हैं कस्टम विभाग में। मैं भी उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज बच्चों ने जो विभिन्न प्रकार के खेल हुए 2 दिन में, उनको पुरस्कृत किया गया और साथ ही साथ उनके उत्साहन के लिए चिल्ड्रन डे का भी कार्यक्रम किया गया। कबीरचौरा स्थित सारंगी गुरुकुल में नृत्य संगीत का कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वर्गीय अलकनंदा देवी सितारा देवी की बहन नृत्यांगना की याद में कबीरचौरा स्थित सारंगी गुरुकुल में नृत्य संगीत का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक कथक नृत्य की प्रस्तुति देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पंडित रविशंकर मिश्रा, कन्हैयालाल मिश्रा, माता प्रसाद मिश्र, कामेश्वर नाथ मिश्र सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पिताजी का जो नाम से स्वर्गीय पंडित नागेश्वर प्रसाद मिश्रा जी जो हमारे पिताजी थे, उनके नाम से जो है ये एकेडमी जो है लास्ट ईयर हमने इसका उद्घाटन किया था। और ये हमने जो है कोशिश किया है कि जो है नृत्य का, संगीत का कार्यक्रम प्रति वर्ष होता रहे। और ऐसा भी अवसर आएगा कि हम 3-3 महीने पे, 6 महीने पर संगीत का भी कार्यक्रम होगा, क्योंकि मेरे पिताजी संगीत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तबले के प्रोफेसर थे, तबले से जुड़े हुए थे।
और इसलिए संगीत का पूरा कार्यक्रम होना चाहिए। आज का उद्देश्य ये कि आज का जो नृत्य का कार्यक्रम हमारे गुरु स्वर्गीय श्रीमती अलकनंदा देवी जी को समर्पित है। और जो है कि हमने विगत जो है कई सालों से शिक्षा पाई है, मगर उनके नाम से हमने कुछ कर नहीं पाया है, मगर उनकी मेमोरी में, उनके याद में जो है ये नृत्य का कार्यक्रम हमने रखा है। आज सिर्फ नृत्य का उत्साह के रूप में जो है उन्हीं को समर्पित है। स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के आवास पर गणेश कक्ष में संगीत संध्या आयोजित की गई। रविवार को स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के आवास पर गणेश कक्ष में पंडित जालपा महाराज मिश्र की स्मृति में व पंडित किशन महाराज जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर संगीत के कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिसमें सबसे पहले सितार वादन कृष्णा द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद तबलावादक भावेश मालवी द्वारा प्रस्तुति दी गई, जिसमें संगत ध्रुव सहाय ने किया। युगल गायन पूजा बसाक व तबला पर करण मिश्र, हारमोनियम पर प्रियम सौहार्द ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पंडित पूरन महाराज और संगीतज्ञ काफी संख्या में उपस्थित रहे। किस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ, क्या है ये जो है 2022 पंडित किशन महाराज जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है जी। और उसके अंतर्गत पंडित जालवा प्रसाद मिश्रा जी को समर्पित ये कार्यक्रम है। तो क्या क्या हो रहा है कार्यक्रम? अभी श्री कृष्ण का सितार वादन हुआ है, जिनके साथ प्रशांत प्रसाद ने तबला बजाया है। दूसरा कार्यक्रम अभी चल रहा है, भावेश मालवी का तबला वादन हो रहा है। और इसके बाद अंत में बसाक बहनों का गायन है। क्या संदेश दे रहे हैं आज के इस कार्यक्रम से? संदेश गोष्ठी जो होता है, गोष्ठी हमेशा एक संदेश ये होता है कि आप सीखने के प्रति लालायित रहिए। और गोष्ठी के माध्यम से ये एक तरह की शिक्षा है। जो हमारा ट्रेडिशन है संगीत का, उस ट्रेडिशन का विकास गोष्ठी के माध्यम से ही होता है। बनारस की बैठकी ऑल ओवर इंडिया में सांगीतिक बैठकी ऐसी कहीं नहीं होती जैसी बनारस में होती है। और बनारस ही ऐसा शहर है जहाँ प्रत्येक दिन 2-3 कार्यक्रम अनवरत होता रहता है। माहेश्वरी भवन में शिल्पा संगीत महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया गया। महमूरगंज स्थित माहेश्वरी भवन में शिल्पा संगीत महाविद्यालय का 11वां वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर मीनू पाठक, डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे व डॉक्टर नीलम ओहरी उपस्थित रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में संतोष सिंह, कमलेश, अंशुमान देव गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात महाविद्यालय के बच्चों द्वारा गणेश वंदना की स्तुति नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसी कड़ी में संस्था के छोटे छोटे बच्चों ने कथक नृत्य में लखनऊ घराने की कुछ बोलों को प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया तथा अप्रमिति गुप्ता ने राग बागेश्वरी में छोटा ख्याल व आर्यवीर पाठक ने राग प्रदीप में विलंबित ख्याल व तराना गाकर सभी अतिथियों को सराबोर कर दिया। इसके अतिरिक्त अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जहां सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का मनोबल बढ़ाया। हम लोगों का परिचय हर साल कुछ न कुछ रूप से छट जाते हैं। एक नूर बने रूहानी पीर रौ मिलकर एक
बच्चे म्यूजिक सीखते हैं? जी, मेरी एक 6.5 साल की बेटी है, उसका नाम अप्रमिति गुप्ता है। वो विगत 1.5 साल से मैम की शिल्पा मैम के साथ संगीत का रियाज़ कर रही है। तो बच्ची का अपना इंटरेस्ट था इस तरफ या आपने उसे मोल्ड किया? देखिए, कोई भी अभिभावक है वो जब बच्चे को बड़ा करता है तो धीरे धीरे बच्चे की रुचि और अरुचि उसको पता चल जाती है। तो मुझे ऐसा लगा जब वो पोएम गाती थी या कुछ करी तो मुझे लगता था कि शायद इसे म्यूज़िक में रुचि होगी। तो फिर मेरा संपर्क मैम के अपने फ्रेंड श्वेता जिससे अभी आपने बात की उसके द्वारा मैम के बारे में मुझे पता चला और तब से मैम के संग हम जुड़े हुए हैं। तो स्कूल में ही या घर पे भी टीच करती है बच्ची? नहीं, मैम के शिल्पा संगीत महाविद्यालय एकेडमी में जाकर मेरी बच्ची मैम के से सीखती है। शिल्पा जी, संगीत और पाश्चात्य संगीत और शास्त्रीय संगीत जी आज कितना कठिनाई होती है, कैसे आपने शुरू किया और क्या आज कितने बच्चे आपके यहाँ सीखते हैं? देखिए सर, मेरे यहाँ इस समय विगत 250 बच्चे हैं, जो बनारस में अभी किसी संस्था के पास इतने बच्चे नहीं हैं। इसमें हम लोग हर तरह की शिक्षा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को तालीम देते हैं कि वो शास्त्रीय संगीत सीखें और गाएं। ये परंपरा हम लोग अपना बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने गुरुकुल में रह करके, एक तरह से गुरुकुल में रह करके हमने अपने गुरु जी से शिक्षा ली। और मैं यही चाहती हूँ कि इतनी कठिन विधा ये छोटे छोटे बच्चे सीखें शास्त्रीय गायन और वो गाएं। और आज इसी उपलक्ष्य में, वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। जी, ये शिल्पा संगीत महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव है, जिसमें हमारे बच्चे सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। म्यूजिक को लेकर जी, म्यूजिक और डांस। जी, आज के डेट में लोग पाश्चात्य संगीत को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ऐसे में आपको कितना सर्वाइव करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे तो हर जगह वेस्टर्न म्यूजिक ही बज रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि हमारे बच्चों को यहाँ का जो क्लासिकल सिंगिंग है उसके बारे में उनको पता हो, इंडियन कल्चर जो है उसके बारे में उनको पता हो और वो सीख सकें। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे भी उसको थोड़ा सीखें और जिससे कि उन्हें कुछ उसके बारे में पता चले। बच्चों के अलावा पेरेंट्स को कितना इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों को सीखने में? बहुत इंटरेस्ट है हमारा। मेरे 2 बेटे हैं जो यहाँ पे सीख रहे हैं, तो मुझे हमेशा से ये अच्छा लगता है कि वो इस बारे में उनको पता चल रहा है। अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति द्वारा बैठक आयोजित की गई। अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति अयोध्या के तत्वाधान में पंडित कृपानिधान तिवारी, संरक्षक अखिल भारतीय चाणक्य परिषद एवं अध्यक्ष श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट अयोध्या के मुख्य आतिथ्य में श्रीनाथ सत्संग भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता पंडित कमलाकांत उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा वाराणसी ने किया। मंगलाचरण पंडित ब्रिजेश कुमार पांडे एवं बटुकों द्वारा स्वस्ति वाचन कर बैठक का शुभारंभ किया गया। सभी अतिथियों द्वारा भगवान परशुराम को पुष्पांजलि अर्पित की गई। बैठक में भारतवर्ष के कोने कोने से ब्राह्मण संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया। आज अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति अयोध्या के तत्वाधान में पंडित कृपानिधान तिवारी, संरक्षक अखिल भारतीय चाणक्य परिषद एवं अध्यक्ष श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट अयोध्या के मुख्य आतिथ्य में श्रीनाथ सत्संग भवनम रविंद्रपुरी विस्तार वाराणसी में महत्वपूर्ण बैठक 14 नवंबर को आयोजित किया गया है। अध्यक्षता पंडित कमलाकांत उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा ने किया। आज के विचारणीय बिंदु हैं: आरक्षण जाति आधार पर न होकर आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाए, सवर्ण आयोग का गठन किया जाए, समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, भगवान श्री परशुराम जी के प्राकट्य दिवस पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, श्री अयोध्या धाम में एक भव्य भगवान श्री परशुराम जी का मंदिर बनाया जाए। ये हमारी मांग है शासन सरकार से, भारत सरकार से मेरी मांग है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, भारत सरकार की ये मांग हम लोग मांग करते हैं। जी, इसका उद्देश्य तो नहीं बोलना चाहिए। उद्देश्य है कि हमारे समाज को बल मिले, हमारे समाज को आर्थिक सुविधाएं मिले, हमारे समाज को हर तरह से लोग, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की शिक्षा हो, चाहे कुछ भी शिक्षा हो, हर शिक्षा के लिए सुविधाएं मिले, आर्थिक सहयोग मिले। हमारे यहाँ पर पूरे देश से लोग आए हैं, हरियाणा से आए हैं,
झारखंड से आए हैं, दिल्ली से आए हैं और उत्तर प्रदेश से तमाम लोग आए हुए हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं, पूरे देश से लोग आए हुए हैं और आप महाराष्ट्र से आए हैं, हर जगह से आए हैं लोग और सभी लोगों का प्रतिनिधित्व इस बैठक में किया गया है। मऊ जनपद में मुख्तार अंसारी के गुर्गे अभी भी सक्रिय हैं। मऊ जनपद में मुख्तार के गुर्गे अभी भी सक्रिय हैं। विगत 15 दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता मुन्ना दुबे के भतीजे को दिन दहाड़े गोली मार के हत्या का प्रयास किया गया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं घोसी लोकसभा संयोजक मुन्ना दुबे द्वारा मऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उनके द्वारा मुख्तार अंसारी की शिकायत भी की गई थी। इतनी कार्रवाई करने के बाद भी मुख्तार के गुर्गों पर अभी भी असर नहीं पड़ रहा है। वहीं विगत 5 रोज पहले भी सराय लखनसी थाना क्षेत्र में मुख्तार के गुर्गों द्वारा बुलेरो को आग के हवाले कर दिया गया और सराय लखनसी पुलिस 2 दिनों तक प्राथमिकी तक नहीं दर्ज की, जबकि पूरे पूर्वांचल में मुख्तार सहित उनके आदमियों पर शासन प्रशासन कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी कुर्क एवं नष्ट कर रही है। इसके बाद भी अपराधी दिन दहाड़े गोली मार रहे हैं। इस संदर्भ में जब सदर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अशोक सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा मुख्तार के आदमियों पर काफी नकेल कसा गया है और अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि पूरे यूपी को अपराध मुक्त किया जाए। मऊ जनपद का आलम यह है कि मुख्तार के गुर्गे जो है काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आला यह है कि आपको बता दें कि भीटी चौराहे पे जो है खुलेआम जो है इतनी भीड़ भाड़ जगह है और वहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं भाजपा लोकसभा जिला संयोजक मुन्ना दुबे के भतीजे को दिन दहाड़ी गोली मारी गई, मार करके घायल कर दिया गया। और इतना ही नहीं, अभी विगत 4 से 5 रोज पहले सरायलखनसी थाने में मुख्तार के गुर्गों ने जो है एक वहाँ के लोगों का एक गाड़ी बोलेरो आग के हवाले कर दिया गया और वह जब पीड़ित जब सक्सेस थाने पर आया तो उसका एसओ जो है पुलिस जो है FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पे या चैनलों पे पेपरों में प्रकाशित हुआ है, जिसके आज मऊ की स्थिति अपराध के माने में काफ़ी जो है बढ़ गया है। मुख्तार के लोगों को द्वारा आए दिन दुर्घटनाएं, गोली मारना, छिनैती करना है। और सबसे पहले आपको बता दें मुन्ना दुबे के भतीजे भीटी चौराहे पे अभी शाम भी नहीं हुआ था, रात भी नहीं हुआ था और वहाँ गोली मारकर जो है बदमाश आराम से फरार हो गए और पुलिस 3 या 4 रोज पहले जो है उसको गोली मारने के बाद गिरफ्तार किया है। और देखिए इसमें जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और मुख्तार पे लगाम पता नहीं प्रशासन कैसे लगा रही है, उनके गुर्गे जो बेलगाम हो गए हैं। राजेश दुबे, KTV मऊ। बीएचयू में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में केंद्रीय ग्रंथालय व गुजरात के गांधीनगर स्थित UGC के सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर सम्मेलन आगामी 17 से 19 नवंबर तक आयोजित होने जा रहा है। UGC का सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क केंद्र देश भर के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में ग्रंथालय के आधुनिकीकरण व एकीकृत तकनीकी सेवा प्रदान करने की दिशा में कार्य करता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से 500 से अधिक प्रतिभागी तथा विषय विशेषज्ञों के आने की संभावना है। सम्मेलन का मुख्य विषय भावी पीढ़ी के शैक्षणिक परिदृश्य हेतु पुस्तकालयों में डिजिटल परिवर्तन की परिकल्पना रखा गया है। इस बात की जानकारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह ने दी। ये कॉन्फ्रेंस हम लोग इन्फ्लेमनेट के बारे में बता देते हैं, जो कि हमारे सहयोगी हैं इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंतर विश्वविद्यालयी केंद्र होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, जो कि अलग अलग विषयों के अलग अलग स्थान पे हैं। जैसे कि पुणे में आप अंतरिक्ष विज्ञान का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर पाएंगे, वो पहला इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर था। काशी में भी आप लोग एक कैंसर संस्थान के बगल में पाएंगे टीचर एजुकेशन से संबंधित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। उसी तरीके से लाइब्रेरी के क्षेत्र में ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, इन्फ्लेमनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो इसका कार्य है कि देश भर में जितनी भी एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं UGC से संबंधित, क्योंकि UGC से संबंधित हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज भी हैं, कॉलेज लाइब्रेरीज भी हैं, भले ही वो प्राइवेट क्यों ना हो, किसी न किसी प्रकार की ये सर्विस प्रोवाइड करता है इन्फ्लेमनेट सेंटर।
इसमें जितना भी सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सूचना तकनीकी का उपयोग है ग्रंथालय के क्षेत्र में, उसका ये प्रयोग करता है और इसका उपयोग सारे के सारे ग्रंथालय करें, देश भर के एकेडमिक लाइब्रेरीज। ऐसा प्रोग्राम इन्फेबनेट के माध्यम से केंद्र सरकार का चलता है। तो इन्फेबनेट सेंटर ये गांधीनगर में स्थित है और हर एक 2 साल पे देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये अपनी कैलिबर कॉन्फ्रेंस कराता है। कैलिबर इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इस बार क्योंकि हर एक 2 साल में होता है, पिछली बार 2019 में हुआ था, अब ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया और 2022 में अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस बार आयोजित हो रहा है समता भवन में। 3 दिनी ये कॉन्फ्रेंस है, नवंबर 17 से नवंबर 19 तक ये आयोजित होगी। इसमें देश के तो लगभग हर एक यूनिवर्सिटी के जो भी लाइब्रेरी के क्षेत्र के विद्वान हैं वो आएंगे और विदेशों से भी भारी संख्या में यहाँ पे विद्वान आ रहे हैं। मिस एंड मिस्टर बनारस प्रतियोगिता हेतु साक्षात्कार लिया गया। पोकरमेनिया कैफे में सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए एक साक्षात्कार हुआ, जिसमें वाराणसी समेत पूर्वांचल के आसपास के जिलों से कई प्रतिभागी इस सौंदर्य प्रतियोगिता के साक्षात्कार में अपनी किस्मत आजमाने आए थे। ये सौंदर्य प्रतियोगिता आगामी जनवरी के महीने में संपन्न होगी। इस साक्षात्कार में ज्यूरी मंडल में रूबी राय एवं ऋचा सिंह थी, जिन्होंने गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर व बनारस के प्रतिभागियों का साक्षात्कार लिया। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रितिका हूँ फ्रॉम वाराणसी। मैं आज यहाँ इस शो में मिस्टर और मिस नॉर्थ इंडिया में पार्टिसिपेट करने आई हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ के जजेस और जूरीज बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे हैं। मैंने आज यहाँ पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। मैंने यहाँ डांस किया है, रैंप वॉक किया है और ये बहुत अच्छा गया है। सो नाइस। अच्छा, यहाँ के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आई थिंक जो स्टार्टिंग जो अभी फ्रेशर है, बहुत नया है, थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं है, बट आई एम डैम श्योर कि अगर वो करेंगे तो कॉन्फिडेंट आ जाएंगे। यहाँ पे सबका पहला ही शो है, कोई बहुत बड़ा करके नहीं आया है, सब भी फ्रेशर है। तो यहाँ सबको ऑल द बेस्ट, मुझे भी ऑल द बेस्ट। अब तक आप किस कंपनी के लिए मॉडल तो आप भी और इस तरह बॉलीवुड में जाना चाहती हैं? तो ये थी हमारे मतलब इस ऑडिशन की गेस्ट मेघना जी। जीडी पब्लिक स्कूल में बाल दिवस पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जीडी पब्लिक स्कूल सरायडंगरी कला भगवतीपुर टिकरी के प्रांगण में बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई। खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि रविशंकर सिंह, विद्यालय के प्रबंधक शशिभूषण सिंह, स्नेहा सिंह व प्रधानाचार्य सुनील कुमार राय की गरिमामय उपस्थिति में दीप प्रज्वलन एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के स्वागत के पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि ने सब प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए पुरस्कार प्रदान किया। मैम अभी खेल रही फिर मैम पीछे लाइनिंग है। आज हमारे यहाँ बाल दिवस के अवसर पे स्कूल में खेलकूद का आयोजन हुआ तथा बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खेलों में और अपने रुचि के अनुसार विभिन्न खेलों में भाग लिया, जिसके मुख्य अतिथि मिस्टर रविशंकर सिंह जी थे। और हमारा उद्देश्य है बच्चों की विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का अवलोकन करने का तथा उनके प्रतिभा को आगे बढ़ाने का मेन उद्देश्य है। और जीडी पब्लिक स्कूल उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उन्हें
बहुत बहुत बधाई देता है। आज बाल दिवस के अवसर पे सभी बच्चों ने हमारे इस विद्यालय प्रांगण में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया। कई सारे स्टॉल्स लगाए और खेल कूद प्रतियोगिताएं हुई जिनमें बच्चों ने अपना अच्छा प्रदर्शन दिया। इस पर्व पर हमारे स्कूल के संस्थापक श्री रविशंकर जी, जिन्होंने चाचा नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण किया और सभी बच्चों को ढेर सारी बाल दिवस की बधाइयाँ दी। और इस स्कूल को, इस विद्यालय को इस स्तर पर लाने के लिए उनका बस एक ही उद्देश्य है कि इस ग्रामीण अंचल के लोग को, ऐसे लोग जिनकी आय कम है फिर भी उनको एक वैश्विक स्तर की शिक्षा दी जाए। और मैं उनके इस उद्देश्य को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये हमारे इस समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिससे बच्चों का भविष्य बनेगा और साथ में देश का भी भविष्य बनेगा। ऐसी बातों के जय हिंद, जय भारत। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी तमिल संगमम हेतु बीएचयू में परिचय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। श्री काशी विश्वनाथ धाम में टहल रहे 3 संदिग्धों को सीआरपीएफ ने पकड़ा। एलआईसी के आंदोलनरत अभिकर्ताओं ने वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कार्यालय का किया घेराव। और शहर की अग्रणी शिक्षण संस्थाओं में उल्लासपूर्वक मनाया गया बाल दिवस। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।